अंकुश शर्मा इस वक्त रायपुर से इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुश, देखिए, कयासों के बादल तो कई दिनों से छाए हुए थे, मंत्री पद का इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उसे और ज्यादा कहीं ना कहीं सरगर्म कर दिया था बृजमोहन अग्रवाल ने अपने बयान से कि भाई मैं 6 महीने तक तो मंत्री रह सकता हूं। उसके बाद लग रहा था कि भाई आज देंगे, कल देंगे या फिर 2-4 महीने बाद देंगे। उन पर विराम लग गया। पूर्ण विराम लगने के बाद क्या स्थिति और क्या वजह? क्या सीएम ने उनसे इस्तीफा मांगा या उन्होंने स्वतः दिया? यह भी एक सवाल। देखिए साउथ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तमाम कयासों पर विराम लग गया है और अब छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस तरीके से कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, कई तरह के सवाल उठ रहे थे, उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे पहले विधायकी पद से इस्तीफा दिया और अब कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये सवाल जरूर किया गया था कि वो मंत्री पद पर कब तक बने रहेंगे, तो कल ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विशेष अधिकार है। वो चाहे तो 6 महीने तक उनको मंत्री पद पर बरकरार रख सकते हैं और वो चाहे तो कल ही मंत्री पद से उनको हटा सकते हैं। हालांकि उनको हटाया नहीं गया है, ये महत्वपूर्ण बात है और बृजमोहन अग्रवाल ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो कि काफी लंबा समय रहा है। इस लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के दौरान और आचार संहिता में सरकार ने बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाया था, लेकिन सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर सरकार के मंत्री करते हुए नजर आए हैं और नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा में सीटों में से 10 लोकसभा सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। वहीं सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया था विधायक बनने के बाद, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा में चुनावी मैदान में उतारा था। रायपुर लोकसभा से वो कैंडिडेट थे और रायपुर लोकसभा से कैंडिडेट होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 10 सांसदों में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बृजमोहन अग्रवाल रहे हैं। कई तरह की बातें चल रही थी कि वो मंत्री पद पर कब तक बने रहेंगे, क्या वो सांसद रहेंगे या मंत्री पद ही रहेंगे। तो हम तमाम बातों पर अब कहीं न कहीं जिस तरीके के कयास लग रहे थे वो तमाम कयास समाप्त हो गए हैं और बृजमोहन अग्रवाल आज तक मंत्री थे, लेकिन आज के बाद अब वो कैबिनेट मंत्री नहीं रहेंगे, अब केवल वो सांसद रहेंगे और सांसद के नाते वो अपना काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ देखिए अंकुश, जब बात बृजमोहन अग्रवाल की होती है तो कई सवाल भी अपने आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका कद जो है वो बहुत बड़ा है। 8 बार लगातार विधायक रहे, उनका एक कहीं ना कहीं उनके स्टेचर का नेता प्रदेश में शायद कोई और नहीं है। अगर बीजेपी की इस वक्त की बात कर ले, सीनियर लीडरों में वो आते हैं और कैबिनेट के मंत्री भी बनाया गया इस बार सरकार में। अब वो जब सांसदी के चुनाव लड़े तो सिर्फ सांसद बने रहेंगे या कोई और जिम्मेदारी उन्हें केंद्र में सौंपी जा सकती है? देखिए साहब, तो बृजमोहन अग्रवाल का अनुभव 8 बार के वो विधायक और 1 बार सांसद भी बन गए हैं, मतलब करीब 40 सालों का अनुभव केवल राजनीति का है। और अब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो केवल सांसद रहेंगे, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल काफी अनुभवी नेता हैं और 15 सालों तक लगातार वो सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ में सफल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और 5 सालों का गैप जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को काबिज कराने में वो सफल हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल केवल रायपुर दक्षिण विधानसभा तक सीमित ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा वो रायपुर लोकसभा में जितना दखल रखते हैं उससे ज्यादा दखल वो छत्तीसगढ़ की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी रखते हैं। तो केवल रायपुर लोकसभा या रायपुर विधानसभा जीतना उनका दायित्व तो नहीं रहता था। मंत्री होने के नाते और एक अनुभवी नेता होने के नाते प्रदेश के ज्यादातर लोकसभा, जैसे रायगढ़ जिले की अगर हम बात कर लें, बस्तर जिले की अगर हम बात कर लें, इधर आप राजनांदगांव के आगे जब जाते हैं तो आप ये दुर्ग भिलाई की बात कर लें, बिलासपुर की अगर हम बात कर लें, तो ये वो स्थान है जहां पर बृजमोहन अग्रवाल अच्छा खासा दखल रखते हैं। और वहां पर अग्रवाल समाज के अलावा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके बीच में बहुत अच्छी पकड़ जो है वो भी बृजमोहन अग्रवाल के बीच में मानी जाती है। तो काफी अनुभवी नेता है, कत्तावर नेता है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यह तय करेगी कि उनका उपयोग कहां किया जा सकता है। चूंकि अगर वो सांसद बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली चले गए हैं, वो रायपुर में भी रहेंगे, रायपुर की जनता के बीच रहेंगे, प्रदेश की जनता के बीच रहेंगे। और कल भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अभी हाल ही में आने वाले समय में विधानसभा का सत्र है, विधानसभा के सत्र में भी
वो शामिल होने का उनको निमंत्रण मिला है। तो अब आज की स्थिति के बाद देखना होगा कि क्या वो विधानसभा के सत्र में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये अलग बात है। लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल का अनुभव, ब्रजमोहन अग्रवाल की कार्य करने की जो शैली है वो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफी हमेशा उससे लाभ मिलता रहेगा और उसका लाभ लेने की कोशिश बीजेपी छत्तीसगढ़ में हमेशा करती रहेगी। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच देखिए प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा ये समझना भी बहुत जरूरी है अंकुश। एक बात ये भी कि उनका पद, अब उनका मंत्रालय किसे दिया जाएगा, और उसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल देखिए अब एक सांसद के रूप में किस तरीके से प्रदेश की सेवा करेंगे और किस तरीके से केंद्र में अपनी भागीदारी निभाएंगे और कैसे वो प्रदेश के लिए लाभकारी होगा, ये सब समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, और छत्तीसगढ़ में अब जब 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है तो विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की सरकार नए कलेवर में दिख रही है। 15 सालों तक हमने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार चली है, कई ऐसे बड़े चेहरे जो सरकार में भी रहे हैं, सत्ता पक्ष में भी रहे। लेकिन अब 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कलेवर थोड़ा सा बदलता हुआ ये दिखाई दिया है कि संगठन में भी नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सरकार में भी नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बदलते स्वरूप में पार्टी और सरकार के तौर पर अगर देखा जाए तो नए लोगों को जिस तरीके से मौका अभी सरकार में दिया गया है, तो आने वाले समय में जो एक मंत्री पद पहले से खाली था और अब दूसरा मंत्री पद फिर खाली हो गया है, तो 2 नए चेहरे फिर से देखने को मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली जा रही थी तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि उसमें बृजमोहन अग्रवाल भी रहते या नहीं रहते, लेकिन उन्हें थोड़ी मायूसी हाथ लगी थी। अब जब उन्होंने प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ दिया है तो केंद्र में क्या भागीदारी रहती है, किस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी जाती है, इस पर भी नजरें टिकी हुई रहेंगी। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश।